Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. So after a long time, I am just coming in front of you with a video which is in continuation of human capital formation. I explained to you that what is human capital formation, what is physical capital and what is physical capital formation. Difference between these two that I completed. And before starting today's topic, which I have written already on board, what I am going to teach, this is sources of human capital formation. One motivational quote for you. That is, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत में विश्वास रखिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेहनत पे विश्वास रखिए, क्योंकि किस्मत की आजमाइश, जो हम किस्मत की आजमाइश करते हैं वो किस में करते हैं? जुए में करते हैं। ठीक है, जहाँ मेहनत नहीं करनी होती है वह अपना लक है कि हम जीते या हारे, ये हमारी किस्मत पे है। लेकिन जो चीज़ हमारी मेहनत से प्राप्त होती है वहाँ पे हमें मेहनत ही करनी पड़ती है। तो आप मेहनत शुरू कीजिए और सफलता आपके पास होगी। आज हम शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बताएं क्या है, फिर से रिवाइज कराती हूँ। एडिशन, फॉर्मेशन मतलब जो ऐड हो रहा है, किसमें? स्किल्स में, एक्सपर्टाइज में, एफिशिएंसी में, किसकी? ह्यूमन बीइंग की, जो कि प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, वो उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम विच इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट, राइट। अब ये हम किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के स्किल्स में जो एडिशन करते हैं, वो उसको एडिशन करने के क्या क्या सोर्सेस हैं, किसके सोर्स के थ्रू हम एक ह्यूमन कैपिटल की एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाउ टू ऐड द स्किल्स, राइट, एफिशिएंसी in human resource to convert them into human capital during a period of time, right। अब आज ये पहला क्या लिखा मैंने बच्चों? ये expenditure on education. By doing the expenditure on education, we can add the skills in human resource, human capital to make them more skilled, right। अब आप बताइए कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पीपल, राइट। जो एजुकेटेड पीपल की जो प्रोडक्टिविटी होती है, एफिशिएंसी होती है, वो हायर होती है एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पीपल। एजुकेटेड पीपल में एनालिटिक स्किल्स होती है, राइट, साइंटिफिक स्किल्स होती है। तो इन सब के थ्रू जो उनकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अनस्किल्ड पीपल, राइट। और स्किल्ड पीपल इनोवेशन पहले सोचेंगे कि एनालाइज करेंगे कि ये चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में। अब चेंजेस हो रहे हैं तो एजुकेटेड पीपल विल थिंक टू मेक द चेंजेस, राइट, in the productive technique according to the changes happening in society. So that will induce the human capital to involve in innovation। इनोवेशन, फिर रिसर्च होगी, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी होगी। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी होगी तो प्रोडक्टिविटी हायर होगी, कैन प्रोड्यूस मोर। तो ये सब कौन करता है बच्चों? ये सब कौन करता है? एजुकेटेड पीपल, राइट। उनका साइंटिफिक आउटलुक ज़्यादा वाइडर होता है एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड। अब एजुकेशन किस किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है, कभी कभी इस पे भी आपका पूरा 3 और 4 मार्क क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। जैसे कि ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी, ठीक है। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमको ज़्यादा सैलरी मिलती है, हम पता है सबको। सॉरी बच्चों, आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, कोल्ड का इफेक्ट है, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, ठीक है। इसी के साथ ही अगर कोई एजुकेटेड पीपल है तो उसका सोसाइटी में एक स्पेशल जगह होती है, राइट। इट हैज द सोशल प्राइड, राइट।
नेक्स्ट है आपका, इट एनेबल वन टू मेक द बेटर चॉइस इन लाइफ। अगर हम एजुकेटेड हैं तो अपने लिए अच्छी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छी लाइफ के लिए, अच्छा जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, राइट। तो इसमें भी एजुकेशन हमको हेल्प करती है टू टेक द डिसीजन फॉर अवर बेटर लाइफ, राइट। इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। हम आसानी से समझ सकते हैं कि सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा हम जब जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को चेंज कर सकते हैं इजीली, इनोवेशन कर पाएंगे। जैसे कोविड में था बच्चों, कोविड में टेक्नोलॉजी है, जो एजुकेटेड थे उन्होंने फटाफट टेक्नोलॉजी लर्न की और वो अपने जॉब में को उन्होंने कंटिन्यू किया, राइट, क्योंकि वो एजुकेटेड थे, राइट। इसी तरह से अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम इजीली हम जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको हम इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप एक लैपटॉप इलिटरेट बंदे के हाथ में रख दीजिए कि चलाइए, और एक एजुकेटेड बंदे के हाथ में लिख दीजिए चलाइए, तो एजुकेटेड बंदा अपना दिमाग यूज़ करके उसको एक्सप्लोर करेगा और सीख जाएगा, ठीक है, विद लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग। बट अनएजुकेटेड के लिए ये काम बहुत मुश्किल होगा। तो adoption of new technology also became possible because of education. सॉरी बच्चों। तो ये रोल हुआ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पर, राइट। दूसरा आ जाइए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ऑब्वियसली एक हेल्दी बंदा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है एज कम्पेयर टू अनहेल्दी। जैसे कि आज ये देखिए मैं हेल्दी नहीं हूँ तो बार बार मुझे मेरे पढ़ाने में मुझे ऑब्स्टिकल्स फील हो रहे हैं, राइट, बार बार खांसी आ रही है, तो डेफिनेटली मेरी वो आज की जो एक्सप्लेनेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा आपके लिए। आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेरी बात को समझने के लिए, क्योंकि वो फ्लो में नहीं आ रहा है, राइट। तो हेल्थ is very much important to add to the skill of human capital, right. Healthy people can produce more as compared to unhealthy। और अगर हम किसी इलनेस के कारण बच्चों हम अपनी जॉब पे नहीं जा पाते हैं तो उस पर्टिकुलर डेज में क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। उतना हम जितना हम उस पर्टिकुलर डे में प्रोड्यूस कर सकते थे वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उस दिन क्या है, बीमार हैं, और दैट विल कॉज द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर हेल्दी होंगे तो रेगुलर ऑन जॉब और मेरा जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस है वो हायर होगा, राइट। अब हेल्थ में बच्चों हम केवल फिजिकल हेल्थ ही नहीं लेते हैं, हम मेंटल हेल्थ भी लेते हैं, राइट। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो स्ट्रेस है हमको, ठीक है, तभी भी हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा और हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और हमारी एफिशिएंसी एडवर्सली अफेक्टेड होगी, राइट। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ बोथ। तो इसी तरह से मेडिसिन्स भी हमारी ट्रीटमेंट भी जो होते हैं थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ थ्री टाइप्स होते हैं। एक तो होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब जिसमें वैक्सीनेशन आता है, राइट, कि हम बीमारी से होने से पहले ही उसको रोक दें, ठीक है, हमें हो ना बीमारी, उसके लिए क्या लेते हैं, वैक्सीनेशन लेते हैं, जैसे कोविड में लिया हम लोगों ने सबने, ठीक है। एक होता है दूसरा टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ होता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब जब हम बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के बाद मेडिसिन लेते हैं टू रिकवर फ्रॉम द इलनेस, इसको बोलते हैं बच्चों क्यूरेटिव, ठीक है, क्यूरेटिव मेडिसिन। तीसरा होता है बच्चों दैट इज सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन क्या होता है कि जैसे expenditure on in you know that spread the awareness about the different type of disease, about the prevention from these disease। जो awareness फैलानी होती है लोगों के बीच में हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड,
किसी बीमारी से केयरफुल होने से रिलेटेड, वो सब हमारी क्या आती है, सोशल मेडिसिन होती है, राइट। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, राइट। इसके अलावा हेल्थ को क्या क्या और इफेक्ट करता है, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक्सपेंडिचर ऑन सेफ ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द गुड हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग द प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, proper housing facilities, that is also the expenditure on health, right। तो अगर हेल्दी होंगे, अगर तो क्या होगा, हमारी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस भी ज़्यादा होगी, और कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ज़्यादा होगी तो क्या हो रही है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या, एडिशन टू द एफिशिएंसी स्किल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर। तो अगर हम हेल्दी हैं तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमारी कैपेसिटी हायर होगी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट है आपका, दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। अगर हम सपोज जॉब पे हैं, राइट, लेकिन जॉब पे जब हैं तभी एक और एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, राइट, उस वो हमको नहीं पता है, राइट। और सपोज एक एडवांस मशीन आती है, उसको ऑपरेट करना हमें नहीं आता है, जो कि एम्प्लॉय उस समय जॉब पर है। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ दैट एडवांस मशीन क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आपको पता था कि द इफ द ह्यूमन कैपिटल विल बी स्किल, सो दे कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ फिजिकल कैपिटल, राइट। वो फिजिकल कैपिटल यानी कि मशीन की प्रॉपर हैंडलिंग कर पाएंगे, और प्रॉपर हैंडलिंग कर पाएंगे तो मशीनों की लाइफ भी बढ़ेगी और मशीन ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने एक मशीन रखी, एडवांस मशीन खरीदी, तो मैं ये चाहूँगी कि उसको चलाने वाला भी उतना ही स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि मेरी मशीन को अच्छे से यूज़ करे और ज़्यादा प्रोडक्शन करके मुझको दे, ठीक है। और उसके लिए मैं अपने एम्प्लॉयज़ को पहले ट्रेनिंग दिलाऊंगी रिगार्डिंग दैट मशीन, राइट। अब ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग बच्चों जो होती है वो टू टाइप्स होती है, एक तो ऑन कैंपस होती है, एक ऑफ कैंपस होती है। ऑन कैंपस होती है कि अगर सपोज मेरे सीनियर्स उस मशीन के विषय में पहले से ही जानते हैं, जो कि जॉब में है मेरे साथ, तो उन एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ के थ्रू, ठीक है, वो मुझको ट्रेनिंग दिलाएंगे, दैट इज़ ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस क्या होता है कि कैंपस के बाहर एक ट्रेनिंग सेंटर्स बनवाती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे बैंकिंग सेक्टर में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे अगर कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं तो एम्प्लॉयज़ को 15 दिन की ट्रेनिंग, 1 मंथ की ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे भेजा जाता है, और वहाँ पे जितने भी चेंजेस हुए पॉलिसीज़ में, उसको वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं सेंटर पे, उस वो टीचर्स उन नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको समझाते हैं, राइट। और आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ट्रेनिंग सेंटर, दे कुड बी मोर स्किल्ड इन बैंकिंग, you know that activities, right, क्योंकि now they have knowledge। तो इसी तरह से ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस होती है ट्रेनिंग। दूसरा आपका जो ये ट्रेनिंग होती है बच्चों, ट्रेनिंग देने के बाद कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके बंदा छोड़ दे और इस जो हमने एक्सपेंडिचर किया है इसकी ट्रेनिंग पर, उसका फ़ायदा कोई दूसरा एम्प्लॉयर उठाए। तो जब ट्रेनिंग बहुत सारी कंपनीज देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उनसे एक लेटर लिखवाती हैं कि आप इतने साल तक इस जॉब को आप नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने एक कंपनी एक्सपेंडिचर किया है ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है, उसका बेनिफिट वही कंपनी उठाए पहले, ठीक है, कि जो भी उन्होंने नॉलेज दी है उसका बेनिफिट उस कंपनी को दे दीजिए और उसके बाद आप जा सकते हैं। तो इस तरह से भी कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं। इस पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर अक्सर 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइग्रेशन तुम्हें पता है, माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट,
इन सर्च ऑफ जॉब जनरली करते हैं. रूरल पीपल यूज टू कम इन अर्बन एरियाज टू सर्च फॉर ए बेटर जॉब फॉर देम. इसी तरह से इन फ्रॉम अर्बन एरियाज who are more skilled, more efficient and are not getting the proper remuneration. ठीक है. So they used to migrate to other countries also after the globalization, right? तो ये माइग्रेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी हो सकता है. ये माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज भी हो सकता है, राइट? लेकिन ये माइग्रेशन स्किल्स एडिशन कैसे करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? ये बच्चों, हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब विच गिव रिटर्न इन फ्यूचर, विच गिव मोर रिटर्न इन फ्यूचर. मोर रिटर्न, अगर मेरी सैलरी बढ़ रही है, दैट इज ऑल्सो टेकन एज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. क्योंकि हायर इफ आई एम गेटिंग बिकॉज ऑफ माई एडिशन ऑफ माई स्किल्स, तो हायर सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज इज ऑल्सो टेकन एज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब जो अर्बन रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में वर्कर्स आते हैं और वो हायर अर्न करते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, दैट इज कंसिडर्ड एज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इन द सेम वे, आफ्टर द माइग्रेशन, इफ any person earning in India low and migrated to urban areas earning too much more as compared to he used to earn in India. So that addition in the salary income of that people after migration, that is considered as human capital formation. ठीक है. अब ये देखिए, केवल माइग्रेशन को हम नहीं लेते कि माइग्रेट हो गए तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गई. माइग्रेशन, ठीक है. अब माइग्रेशन पे बच्चों कुछ हमें कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है. जैसे मैं अगर यहाँ से दिल्ली में अगर किसी स्कूल में मैं जॉब करूँ, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी. अगर मैं वहीं जाके सेटल हो जाऊँ बच्चों, तो वहाँ पे जो रेंटल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू दिस एरिया, ठीक है. और इसके अलावा मेरा मेंटल पीस भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आज की डेट में जो जिस स्कूल में मैं हूँ वहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ. मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे प्यार करते हैं, राइट. एनवायरनमेंट मुझे फैमिलियर है. और नए स्कूल में जाऊँगी तो मुझको हर पूरा एनवायरनमेंट न्यू मिलेगा, तो मेरा मेंटल पीस भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा. तो दैट कॉस्ट ऑल्सो हैव टू पे, राइट. तो अगर मान लो जो मेरी अर्निंग है एट द माइग्रेटेड प्लेस is much more is higher as compared to the cost of migration, ठीक है, then only it is considered as the source of human capital formation. ये नहीं मैंने माइग्रेट किया दिल्ली के स्कूल में और मुझको 10,000 रुपये ज़्यादा मिले, और मैंने जब मकान रेंट पे लिया तो वहाँ पे मुझे 12,000 ज़्यादा देना पड़ रहा है. तो यहाँ पे माइग्रेशन विल नॉट फॉर्म द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि इससे तो मेरी और जो रियल इनकम थी कम हो गई बच्चों. 10,000 बढ़ी लेकिन 12,000 मुझे रेंटल वैल्यू देना पड़ रहा है. यहाँ पे 10 दे रही थी या 8 दे रही थी, तो मेरी वहाँ पे क्या हुई, रियल इनकम कम हो गई है. ठीक है. तो कब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समझा जाएगा माइग्रेशन? जब कि एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन which is what the cost we are paying, ठीक है, that is transportation cost, the cost of that cost of living at the migrated place in the form of higher rental values, etc., right, or the mental peace which we may which may become problem for us at the migrated place should be less than the benefits caused by at cost due to migration. ठीक है. करगानी कॉस्ट कम होगी किससे? बेनिफिट से आफ्टर द माइग्रेशन, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. जब नहीं कि हम माइग्रेटेड हो गए और हमारी कॉस्ट आ रही है 10,000, ठीक है, और बेनिफिट हो रहा है मुझको 8,000, तो 2,000 का तो मुझे लॉस हो गया, मेरी सैलरी कम हो गई, रियल इनकम कम हो गई. तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज द हियर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है. मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए
और वो कब बढ़ेगी? जब कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन इज लेसर देन द बेनिफिट्स ड्यू टू माइग्रेशन एट माइग्रेटेड प्लेस। ठीक है, तो ये अगर 3-4 मार्कर होता है तो इसको पूरा लिखना है। ठीक है, माइग्रेशन क्या है, रूरल टू अर्बन, वन कंट्री टू अनदर, कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन क्या है, और ये कब सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा? व्हेन कॉस्ट of migration is less than the benefits because of after the migration at migrated place, then only it will be considered as the source of human capital formation। पूरा 3 और 4 मार्कर पूरा लिखना है। अब आ जाइए एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अगर मान लो हमें इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों, ठीक है, तो हाउ आई यू कैन सर्च ए बेटर कॉलेज फॉर यू, हाउ आई कैन सर्च बेटर जॉब फॉर मी। ठीक है, मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे कितने स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, तो मुझे जो सामने देखेगा वहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। और वहाँ पे सपोज मुझको 40,000 पे कर रहे हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि यहाँ पे तो PGT's इकोनॉमिक्स को 1 लाख मिल रहा है। ठीक है, देन आई विल नॉट ट्राई बेस्ट फॉर मी, राइट, और मैं उसी पे ही काम करती रहूँगी 40,000 पे। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि अगर मेरे पास वाईफाई है, मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूँ ऑन इंफॉर्मेशन, तो आई कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन from far off areas, right, and I can select the best opportunity for me which can give higher remuneration for me or I can earn more। इसी तरह से आप भी अगर आपने वाईफाई कनेक्शन लिया हुआ है तो यू कैन सर्च बेस्ट कॉलेज फॉर यू एज पर योर परसेंटेज, यू विल गेट इट इन क्लास 12, राइट, और अपने लिए बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपकी जॉब भी अच्छी मिलेगी। इसीलिए तो हम टीचर्स बच्चों आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आप परसेंटेज इम्प्रूव कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, राइट, ताकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए अपनी लाइफ का। ये टर्निंग पॉइंट है बच्चों क्लास 12। ठीक है, अगर देखो अब कहेंगे, अब कुछ बच्चे कहेंगे बच्चों कि अरे हमारे पास तो इतना पैसा है बच्चों, हमारे पास तो मैम इतना पैसा है, हमें क्या ज़रूरत है कि नौकरी करें, क्या करें। ठीक है, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं बच्चों। ठीक है, लक्ष्मी जी को पाने के लिए भी सरस्वती जी चाहिए। अगर आपको कहीं से मिल गई पहले से ही बैठी हुई लक्ष्मी जी, जैसे आपके पापा ने, आपके एंसेस्टर्स ने बहुत सारी लक्ष्मी जी जोड़ के रखी है, तो पहले से ही अगर आपको लक्ष्मी जी मिल गई है, ठीक है, तो उनको मेंटेन करने के लिए भी सरस्वती जी चाहिए। नहीं तो कुछ साल में लक्ष्मी जी आपको टाटा बाय बाय करके चली जाएंगी। तो आप सरस्वती जी को तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, इज द बेस टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्शिप लक्ष्मी जी। ठीक है, और जो लक्ष्मी जी है वो तो घूमती रहती हैं। ठीक है, आज सरस्वती जी का साथ छोड़ दोगे लक्ष्मी जी भाग जाएंगी, लेकिन अगर सरस्वती जी का साथ पकड़े हुए हो बच्चों तो लक्ष्मी जी भी भागेंगी नहीं, वो भी आपके साथ रहेंगी जनरेशन टू जनरेशन। अब एक किसी भी बड़े बहुत अमीर किसी बंदे का ले लो, टाटा का ले लो, जो रतन टाटा ने कैपिटल अर्न की थी, अगर मान लो उनके बच्चे मुकेश अंबानी, ठीक है, और ये अर्न ना करते, ठीक है, उन्होंने उससे कितना गुना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड थे और उन्होंने भी अपने बच्चों को ये नहीं कि गाड़ी लेके घूमो इधर इधर और हमारा पैसा कमा लिया खर्च करो, उन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजा, स्किल डेवलप की, ताकि उनके बच्चे वो अपने पापा की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को डबल करें। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमें एंसेस्टर्स से मिली हुई संपत्ति होती है उसको हम आगे पास ऑन करें, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो हम कब कर सकते हैं बच्चों, बताओ तो ज़रा, जब हमारे पास
ज्ञान होगा, नॉलेज होगी। ठीक है, तो पढ़ना बिल्कुल मत छोड़ना मेरे प्यारे बच्चों। चाहे आपके पापा के पास कितना पैसा है, चाहे आपके पास 4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ हैं, जो पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आता है वो फील करके ही मज़ा आता है। थैंक यू।